हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको मेरी नमस्ते, राधे राधे। हम सबका जीवन ना एक जैसा ही होता है, पर हमें लगता है कि हमारा जीवन दूसरों से अलग है। पर जब आप मेरी बातें सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये सब बातें तो हमारी ही है, ये कहानी हमारी ही है। हमारे साथ भी ये सब होता है। बातें तो हम सबके पास बहुत होती हैं, पर उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। और कई बार तो ऐसी बातें जिन्हें हम स्वयं दूसरों से नहीं कह सकते, जब हम दूसरों से उनको सुनते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे जवाब बनकर हमारे सामने आ गए हैं। तो अच्छा लगता है। अच्छा, अगर आप भी इस समय मेरी तरह अकेले बैठे हों या कोई काम कर रहे हों तो आप मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनना। शायद आपके मन का दर्द भी इन बातों को सुनकर कुछ कम हो जाए। देखिए, सभी के जीवन में या सभी ने जीवन में कभी ना कुछ गलत काम अवश्य किया होता है या उससे गलती अवश्य होती है। और अगर हम उन गलतियों से दूर भागें तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। बल्कि हमें उनसे भागना नहीं है, उनसे जो है सीख लेनी है। और ये जो हमारी गलतियां होती हैं ना, ये हमारे जीवन का एक ऐसा गुरु है जो हम लाइफ में कभी भी किताबों में ना पढ़ पाए, वो हमें ये सिखा देती है। और इससे हम इतना कुछ सीखते हैं कि हमें लाइफ में दूसरी बार उस गलती को करने का पछतावा नहीं होता। गलतियां हमें बहुत कुछ सीख देती है, और जो सब छोटी छोटी गलतियों से सीख लेकर उसको अपने जीवन में ढालते हैं तो वो काफ़ी जो है ना उन गलतियों से सीखते हैं और समझदारी उनके अंदर आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है, आत्मसम्मान, ये सब इन सब का एहसास हमें होने लगता है। और हमारी गलतियाँ इन सब चीज़ों का एहसास हमें करवाती है। मैंने हमेशा अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, उन्हें अपने जीवन में अपना कर बहुत कुछ पाया है। और मैंने अपनी गलतियों से कि कब बोलना है, कितना बोलना है, कब रुकना है, कब वहाँ से आगे बढ़ जाना है, ये सारी चीज़ें मुझे मेरी गलतियों ने ही सिखाई है। अक्सर होता है आपके साथ भी, कई बार ऐसा हुआ होगा कि जो गलती आपने एक बार की है उससे आपने हमेशा सीख ली है, और दूसरे बार जो है उस गलती को करने से पहले या उस काम को करने से पहले आपको वो गलती याद आ जाती है कि हमने ये गलती की थी और इससे हमें ये सीख मिली थी, तो हम इसे दोबारा नहीं करेंगे। गलती, अगर हमने स्वयं कोई गलती कर ली है तो हमें उसे माफ़ करना भी आना चाहिए, और हमें प्रण लेना चाहिए कि हम इस गलती को दोबारा नहीं करेंगे, जिससे दूसरों को कष्ट हो, पीड़ा हो। हमें हमेशा किसी भी काम को फल की इच्छा से नहीं करना चाहिए, बिना फल की इच्छा से काम करते रहना चाहिए। अगर हम ऐसी सोच के साथ जो है काम करते हैं तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट बाद में जो है अवश्य निकलता है। और देखिए, काम करते रहना चाहिए, फल तो ऋतु आने पर ही हमें मिलेगा। हाँ, माली जो है ना, देखिए पेड़ पौधों को सींचता है और फल उसमें कब आते हैं? ऋतु आने पर। वैसे ही आज हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, अपने लिए कुछ करेंगे, पढ़ेंगे, अपने को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, तो उसका रिजल्ट एकदम से तो नहीं मिलेगा, परंतु आगे जो है ज़रूर मिलेगा। अच्छा, हम महिलाएं देखना अपने शरीर की थकावट को हमेशा नज़रअंदाज करती हैं, घर के कामों में व्यस्त रहती हैं, पर यह तो ठीक नहीं है ना। जब सारे घर के लोगों का ध्यान हम रखती हैं तो हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे शरीर की थकावट हमें एक प्रकार का अलार्म होती है, एक प्रकार का संकेत होती है कि अब आपको भी आराम की ज़रूरत है, और यदि आप आराम नहीं करेंगे तो बीमार हो जाते हैं। कई बार हम भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं और बीमार हो जाते हैं। उस समय हमें समझ आता है कि यार, हम अगर बीमार हो जाएंगे तो हमारे घर की जो सारी जिम्मेदारियां हैं ना, वो धरी की धरी रह जाएगी। और हमारा घर ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा ये जो शरीर है ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें इसको भी संभालना है, इसकी भी केयर करनी है। और
चाहे आप किसी के कितने ही प्यारे क्यों ना हो, पर जब शरीर साथ नहीं देता ना, तो वो भी कुछ दिनों के बाद हमारा साथ छोड़ देते हैं। उन प्यारे रिश्तों को भी हम जो है बोझ लगने लगते हैं। इसलिए हम बहनों को घर गृहस्थी के कामों के साथ साथ अपने शरीर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और हम महिलाएं तो स्पेशली अपने और कभी भी जो है ना ध्यान नहीं देती। और सबसे जो बड़ी बात है ना कि अगर हमें दूसरा गलत कहता है तो हम अब सोचते हैं कि हम गलत हैं, दूसरा सही कहता है तो हम सोचते हैं हम सही। कोई हमारे काम को नोटिस करता है तो हम खुश हो जाते हैं, और इग्नोर करता है तो हम एकदम से सैड हो जाते हैं कि उसने हमें जो है नोटिस नहीं किया या उसने हमें जो है अच्छा नहीं बोला। पर हमें क्या है ना, अपनी पहचान को, अपने अस्तित्व को दूसरों के अप्रूवल पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि मेरा अपना मानना है कि हमें हमेशा अपने काम को और अपनी पहचान को खुद की नज़र से देखना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं ना तो हमें बहुत सुकून मिलता है। जो चीज़ हमें अच्छा लगती है ना, हमें वही करना चाहिए। दूसरों को अच्छा लगती है ये देख के हमें अपने शौक़, अपनी इच्छाएं जो हैं वो पूरी करनी चाहिए। हम कभी भी ना दूसरों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। और जो मन को अच्छा लगे वो करें और खुश रहें। कभी कभी ना हमें गलत का विरोध करना भी चाहिए, अपने लिए खड़े होना सीखना चाहिए। और यदि हम एक बार ऐसा करते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि ये भी जो है गलत बात का विरोध करने लगा है। अच्छा, अगर आपको मेरी ये बातें ना अपने पर से लगने लगती है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमेशा जो है खुद से प्यार करिएगा और खुश रहिएगा। इसी में जो है एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।